Dear students, here we are going to explain सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। सर्कल ग्राफ बोलिए या इसको पाई चार्ट बोलिए। द टाइम स्पेंट बाय ए चाइल्ड, एक बच्चा है, ड्यूरिंग अ डे, जो दिन भर का उसका पूरा शेड्यूल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्लीप कै घंटा सोता है बच्चा? 8 घंटा। स्कूल में कै घंटा रहता है? 6 घंटा। प्ले 3 आवर्स, होमवर्क करता है 4 आवर्स, अदर्स जो उसकी एक्टिविटीज़ है वो कितनी है? 3 आवर्स। ये पूरे 24 आवर्स का उस बच्चे का टाइम टेबल है। क्लियर हो गया? यहाँ पे देखिए, एज ग्रुप ऑफ पीपल इन ए टाउन, जो एक शहर है, एक कस्बा है, उसमें जो एज ग्रुप्स ऑफ पीपल, लोगों का जो एज ग्रुप्स, यहाँ पे देखिए 0 से लगाए 14 इयर्स तक, ठीक है, 30,000। कितने लोग हैं? 30,000। फिर उसके बाद 15 से 60 इयर्स में कितने लोग हैं? 50,000। 60 इयर्स एंड अबव कितने हैं? 20,000। ये सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट, दीज आर कॉल्ड सर्कल ग्राफ। अ सर्कल ग्राफ शोज, एक सर्कल ग्राफ क्या शो करता है? द रिलेशनशिप बिटवीन होल एंड इट्स पार्ट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्कल जो ग्राफ है वो जो है होल और उसके पार्ट, यानी पूरे में कोई चीज़ कितना पार्ट है, कितना हिस्सा रखती है, ठीक है, कितना पार्ट उसके अंदर इन्वॉल्व है, ये सर्कल ग्राफ शो करता है। हियर द होल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। यहाँ पे जो पूरा सर्कल है वो सेक्टर में डिवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, इसको सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 सेक्टर, या आपका दूसरा सेक्टर, या आपका तीसरा सेक्टर, या आपका चौथा, ये 5। ठीक है, तो पूरे सर्कल को सेक्टर में डिवाइड कर दिया जाता है। द साइज ऑफ ईच सेक्टर, हर सेक्टर की जो साइज है, इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी ऑफ और इंफॉर्मेशन इट रिप्रेजेंट। जो हर सेक्टर की साइज है वो एक क्या है? प्रोपोर्शनल है, एक रेशियो है, एक अनुपात है, ठीक है, टू द एक्टिविटी, कि इंसान की या किसी वस्तु की, किसी ऑब्जेक्ट की क्या एक्टिविटी है या उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। जैसे यहाँ पे होमवर्क है, ये एक प्रोपोर्शन है 4 आवर्स का, यानी 24 आवर्स में कितना आवर होमवर्क में लगता है? 4 आवर। कन्फर्म? यानी एक तरह से 4/24, यानी 1/6 ऑफ 24 आवर्स, यानी 24 का 1/6 हिस्सा, 1/6 आवर्स जो है किस में यूज़ होता है? होमवर्क में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, इन द अबव ग्राफ, ऊपर की ग्राफ में, द प्रोपोर्शन ऑफ द सेक्टर फॉर आवर्स स्पेंट इन स्लीपिंग, जो आवर्स मतलब इस स्लीपिंग में जितना आवर्स स्पेंट हुआ उसका प्रोपोर्शन, नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स, कै घंटा सोया ऊपर लिखेंगे, और होल डे कितने घंटे का होता है, एक दिन कै घंटे का होता है, वन डे 24 आवर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1/3, तो ये प्रोपोर्शन निकला। सो दिस सेक्टर इज ड्रॉन एज 1/3 पार्ट ऑफ द सर्कल। इसलिए सर्कल का 1/3 हिस्सा वो कवर करेगा। कौन सा कवर? जिसमें क्या नाम है, स्लीपिंग जो आवर्स है वो पूरे सर्कल का 1/3 पार्ट माना जाएगा। द प्रोपोर्शन ऑफ द सेक्टर फॉर आवर्स स्पेंट इन स्कूल, स्कूल में जो बच्चों टाइम लगा है बच्चे का, ठीक है, वो नंबर ऑफ स्कूल आवर्स ऊपर लिखेंगे और 24 आवर्स जो है वो नीचे लिखेंगे। 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो ये 1/4। तो सो दिस
सेक्टर इज ड्रॉन 1/4 ऑफ द सर्कल, सर्कल का 1/4 हिस्सा ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है। अ सर्कल ग्राफ इज आल्सो कॉल्ड अ पाई चार्ट, सर्कल ग्राफ का दूसरा नाम क्या है? पाई चार्ट है। Each of the following pie charts gives you a different piece of information about your class. Find the fraction of the circle representing each these information. यहाँ पे देखिए 50% गर्ल्स हैं, ठीक है, और 50% बॉयज़ हैं। कन्फर्म? एक क्लास है, एक स्कूल है, उसमें 50% गर्ल्स 50% बॉयज़। इसमें क्या है? ट्रांसपोर्ट टू स्कूल, एक बस है, ठीक है, या कोई ट्रांसपोर्ट है जो स्कूल बच्चों को छोड़ती है, तो उसमें बस नहीं, ट्रांसपोर्ट कोई भी माध्यम, साइकिल हो, कार हो, बाइक हो, तो वॉक 40%, मतलब 40% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पैदल जाते हैं और 20% साइकिल से जाते हैं, बस या कार से कितने? 40%। यहाँ पे देखिए लव आई हेट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से या तो प्यार करते हैं, मतलब मैथमेटिक्स उनको अच्छी लगती है, या मैथमेटिक्स से उनको नफ़रत है, मैथमेटिक्स उनको अच्छी नहीं लगती। तो 15% हेट, मतलब 15% ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे लर्नर्स हैं जो मैथमेटिक्स को डिसलाइक करते हैं। तो कितना बचा? 100 में से 15% निकालेंगे तो 85% ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स से लव करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पाई चार्ट। अब यहाँ पे विच टाइप ऑफ प्रोग्राम आर व्यूड द मोस्ट, विच 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स हैव नंबर्स ऑफ व्यूअर्स इक्वल टू दोज वाचिंग स्पोर्ट्स चैनल्स। चलिए यहाँ पे है इंफॉर्मेटिव, न्यूज़, स्पोर्ट, इंटरटेनमेंट। व्यूअर्स वाचिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑन टीवी। व्यूअर्स का मतलब जो देखने वाले, दर्शक, दर्शक जो हैं वाचिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल, टीवी पे अलग अलग चैनल्स को देखते हैं। तो देखिए 10% ऐसे लोग हैं जो इंफॉर्मेटिव चैनल देखते हैं जिसमें कुछ जानकारी मिलती है। 15% ऐसे लोग हैं जो न्यूज़ का चैनल देखते हैं। 25% ऐसे लोग हैं जो स्पोर्ट वाला चैनल देखते हैं। 50% ऐसे लोग हैं जो इंटरटेनमेंट, ठीक है, सैर व तफरीह, सैर सपाटा, आनंद वाला चैनल देखते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये तो मालूम है ना 180 डिग्री, ठीक है, और ये मालूम है, ठीक है, 90 डिग्री, तो ये भी आपका 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एडजॉइनिंग पाई चार्ट, ये आपका पाई चार्ट है। ठीक है, इसमें देख लीजिए सबसे पहला जो है छोटा ट्रांसपोर्ट है 5%, हाउस रेंट 10%, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन, ठीक है, 15%, फूड पे 25%, क्लॉथ पे 10%, सेविंग पे 15%, अदर्स पे 20%। एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव द एक्सपेंडिचर, ये जो सामने वाला चार्ट है वो आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है? एक्सपेंडिचर का, कितना खर्च हुआ इन परसेंटेज, परसेंटेज में एक्सपेंडिचर को शो करता है ऑन वेरियस आइटम्स एंड सेविंग्स ऑफ ए फैमिली ड्यूरिंग अ मंथ। एक महीने में एक परिवार वेरियस आइटम पे, अलग अलग आइटम पे कितना खर्च करता है और कितना बचाता है। ऑन विच आइटम, किस आइटम पे एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम, किस आइटम पे खर्च सबसे ज़्यादा है। बताइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट पे 5% खर्च होता है, उसकी जो इनकम है, 10% हाउस रेंट, एजुकेशन पे 15%। तो सबसे ज़्यादा खर्च किस पे हो रहा है? अरे अदर्स पे कहाँ,
ये देखो फूड पे बहुत ध्यान से देखो, फूड पे बच्चों, ठीक है, सबसे ज़्यादा यानी ये 25% है, तो सबसे बड़ा नंबर यही है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फूड लिखेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली, मतलब टोटल सेविंग जो है फैमिली की टोटल सेविंग, फैमिली की टोटल सेविंग देखिए कितना है 15%। और यहाँ पे कह रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑन विच, किस आइटम पे जो एक्सपेंडिचर हुआ यानी खर्च हुआ है, जो किस आइटम पे जो व्यय हुआ है, खर्च हुआ है, वो सेविंग के इक्वल है, खर्च और सेविंग। तो देखिए यहाँ पे एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 15% एंड सेविंग 15%। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर का आंसर पूछा है तो लिखेंगे एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, क्या लिखेंगे, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, बच्चों की तालीम पे, बच्चों की शिक्षा पे 15%, ठीक है, खर्च होता है, और सेविंग भी कितना है 15%। उसके बाद इफ़ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली, अगर फैमिली की जो मंथली बचत है, मंथली बचत है कितना 3000, व्हाट इज़ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ, तो मंथली जो है एक्सपेंडिचर कपड़े पे कितना होगा। देखिए यहाँ पे कपड़े पे कितना है 10%, कपड़े पे कितना है 10% क्या है एक्सपेंडिचर है। और यहाँ पे कह रहा है अगर मंथली जो है सेविंग 3000 है तो व्हाट इज़ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ। हाँ चलिए बच्चों, तो यहाँ पे देखिए मंथली सेविंग आपकी कितनी है, मंथली सेविंग कितनी है 15%, 15% पे 3000, तो 10% पे कितना होगा, देख लीजिए 15% रिप्रेजेंट 3000, तो 1% 3000 बाई 15, तो देयरफॉर 10% इंटू कर देंगे, आंसर 2000। देखिए ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है एक्सरसाइज को समझने के लिए। ऑन ए पार्टिकुलर डे, कोई एक स्पेशल डे था, ख़ास दिन था, जिसमें जो है सेल्स इन रुपीज़, रुपीज़ में जो सेल हुई डिफरेंट आइटम पे ऑफ बेकर्स, बेकर्स जो टोस्ट बनाते हैं, पाव बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, ठीक है, बेकर्स के शॉप पे ये दिया है, ऑर्डिनरी ब्रेड 320, ठीक है, सेल हुई है, फ्रूट ब्रेड 80, केक्स है एंड पेस्ट्रीज़ है इतना, टोटल कितना हुआ 720। ये क्या है सेल है, रुपीज़ में ये क्या है सेल है। ड्रा पाई चार्ट फॉर दिस डेटा, इस डेटा का पाई चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले वी फाइंड द सेंट्रल एंगल, याद रखना सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, हर सेक्टर का हमको सेंट्रल एंगल निकालना। तो टोटल सेल कितना है बच्चों 720, इसको ऐड किए हैं तो ये देखिए आपका आइटम में ऑर्डिनरी ब्रेड, बिस्किट, केक्स एंड पेस्ट्री, फ्रूट ब्रेड एंड अदर, सेल हुई है 320 की, देख रहे हैं 320। ये सेल वाला चार्ट बनाएंगे, ये आइटम वाला चार्ट है। अब इसके बाद ये फ्रैक्शन वाला चार्ट बनाएंगे, कौन सा फ्रैक्शन की, मतलब टोटल 720 इससे डिवाइड करेंगे, किसमें जो अलग अलग आइटम की अलग अलग सेल है 320 में ये फ्रैक्शन में क्या है 4/9। अब इसका सेंट्रल एंगल निकालेंगे। सेंट्रल एंगल बच्चों आपको मालूम होना चाहिए, जब ये आप ये क्या है आपका सर्कल है, सर्कल में पूरा जो एंगल होता है बच्चों, पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री, पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है। तो इसलिए सेंट्रल एंगल निकालने के लिए जो ये आपका फ्रैक्शन में वर्ड आंसर आया है, इसको जो है 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये 9 4 ठीक है, और फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 डिग्री, ताकि हमको पता चले कि कहाँ से एंगल आप ड्रा करेंगे। ठीक है, दो रेडियस को कैसे आप
लेके चलेंगे कि एंगल कितना मिल जाए, 160 डिग्री। अच्छा ज़रा ये बताओ, अगर ये सेंटर है, सेंटर से अगर ये ड्रॉ कर रहे हो लाइन, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री का एंगल ये बनेगा। ये भी आपका कितना बनेगा, 180 डिग्री। और अगर क्या नाम है, इसको ऐसे मिला दिए, इसको ऐसे मिला रहे हो, तो ये 90 डिग्री का बनता है, मालूम है ना। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये आपका 90 डिग्री। ये पूरा 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो गया। अगर आप सर्कल को क्या नाम है, मान लीजिए ये आपका सर्कल है, ठीक है, इसको क्या नाम है डिवाइड कर रहे हैं। एक ये बीच में सेंटर होता है, मालूम है। तो ये डायामीटर और ये डायामीटर, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ, पूरा सर्कल 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। हर पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। समझ में आई बात। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे देख रहे हो कि सबसे पहले हम फ्रैक्शन निकालेंगे। फ्रैक्शन में क्या है, टोटल से डिवाइड करिएगा, जो अलग अलग वैल्यू मिली है, उसके बाद 360 डिग्री से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेंट्रल एंगल मिल जाएगा। चलिए ये हो गया आपका। चलिए ये भी देख लीजिए। थिंक, डिस्कस एंड राइट विच फॉर्म ऑफ द ग्राफ वुड बी एप्रोप्रिएट टू डिस्प्ले द फॉलोइंग डेटा। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ऑफ स्टेट, ये प्रोडक्शन है लाख में, इन लाख टन्स। 2001 में 60, 2002 में 50, दिस चॉइस फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। चलिए हम आते हैं डायरेक्ट 4.1 पे। यहाँ पे क्या है कि ए सर्वे वाज मेड, एक सर्वे किया गया टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूज़िक दैट सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक, कि एक म्यूज़िक है सर्टेन टाइप, यानी म्यूज़िक के कई प्रकार हैं। म्यूज़िक के कई प्रकार, जैसे देखिए लाइट है, फॉक है, सेमी क्लासिकल है और क्लासिकल। ये म्यूज़िक के टाइप्स हैं। म्यूज़िक के टाइप्स हैं जिसको यंग पीपल जो है लाइक करता है किसी शहर में। एडजॉइनिंग पाइस चार्ट शो द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे। फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एक पाई चार्ट है जिसमें एक शहर के कुछ नौजवान, ठीक है, कुछ युवा, ठीक है, वर्ग के लोग, ठीक है, अलग अलग टाइप की म्यूज़िक पसंद करते हैं। कुछ लोग जो हैं जो लाइट म्यूज़िक पसंद करते हैं, वो कितने परसेंट हैं, 40%। कुछ लोग फॉक टाइप की कितने हैं, 30 हैं। कुछ लोग क्लासिकल टाइप की म्यूज़िक पसंद करते हैं, कितने हैं, 10 हैं। और कुछ लोग सेमी क्लासिकल, उसके परसेंटेज 20 है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। इस पाई चार्ट की हेल्प से आप आंसर दीजिए। इफ़ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूज़िक, अगर 20 लोग जो है क्लासिकल म्यूज़िक को पसंद करते हैं, तो हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड, तो कितने लोग, कितने नौजवान सर्वेड, उनको सर्विस ये मिलेगी, उनको ये क्या नाम है, सर्विस दी जाएगी। कितने लोग ऐसे होंगे, बोलिए हैं। अब यहाँ पे क्या है, कौन सी क्लासिकल म्यूज़िक। सबसे पहले क्लासिकल म्यूज़िक में कितने लोग हैं, क्लासिकल म्यूज़िक में 20% है, यानी 100 में 20 लोग। कितने, 100 क्लासिकल, हाँ अरे सॉरी, क्लासिकल म्यूज़िक पूछा है ना। 10% क्लासिकल म्यूज़िक, 10%। और कुल कितने हैं,
20 पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूज़िक, 20 लोग जो है क्लासिकल म्यूज़िक को पसंद करते हैं। इसमें ये क्या, 100 में 10 लोग, 100 में 10 लोग, और पूछा कितना, 20 पीपल। बोलिए कितना आंसर आएगा? 200 कैसे आएगा? तो बच्चों सबसे पहले आप देखिए ये टोटल कितना परसेंट है, 20, 30, 60 और ये 40, 100, ठीक है। 100 में कितने लोग हैं? 10। 100 में 10 लोग हैं जो क्लासिकल, कितने में? 100 में 10 लोग। अगर 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूज़िक तो हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड, तो क्या करेंगे? चलिए क्लासिकल म्यूज़िक यहाँ पे लिखेंगे, क्लासिकल म्यूज़िक पसंद करने वाले कितने लोग हैं? 10%, ठीक है। 10% क्लासिकल म्यूज़िक पसंद करने वाले यंग पीपल हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिख सकते हो देयर आर 10 पीपल, 10 पीपल किसमें, कितने में से? आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 who like classical music, who like classical music। अब बताइए अगर 20 पीपल आए, 20 पीपल यानी 10 पीपल कितने में? 100, ठीक है। तो 1 पीपल 100/10 तो है कितना? 20 पीपल। तो ये हो जाएगा बच्चों, इम्प्लाई दैट 100/10 इंटू 20। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक ज़ीरो कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा कितना? 200। कितना आएगा? 200 पीपल विल बी सर्वेड। ऐसे लगाना है कि यहाँ 20 पीपल पूछा है, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया? जी जी, हाँ ज़ीरो हटा, मैं फिर से लगाते रहा यहाँ पे। ये मतलब देयर आर 10 पीपल, यहाँ पे देखिए देयर आर 10 पीपल आउट ऑफ 100 में 10 लोग, 100 में यानी 100 में 10 लोग ऐसे हैं जो क्लासिकल म्यूज़िक को पसंद करते हैं। तो पूछा है 20। तो बच्चों याद रखिएगा कि ये तो चूंकि वाला सवाल है, चूंकि या सीन्स है, सीन्स, ये देखिए सीन्स है, क्या है इसका सिंबल? सीन्स है। 10 पीपल, 10 पीपल लाइक, 10 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक। तो 10 पीपल इन 100, कितने में? 100 में 10 पीपल, तो एक में कितने लोग रहेंगे? एक में, तो ये 100 बाई क्या हो जाएगा? 10। तो देयरफॉर 20 में कितना हो जाएगा? तो 20 में बच्चों ये 100/10 इंटू क्या करेंगे? 20 करेंगे। तो अब ये आपका 0 से 0 कैंसिल हुआ कि नहीं? अब 100 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? तब 100 इंटू 2 इज इक्वल टू 200, ठीक है। 200, यहाँ क्वेश्चन क्या था? नंबर ऑफ पीपल, तो 200 यहाँ पे क्या लिखोगे? पीपल। क्लियर हो गया? हो गया क्लियर? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो मैक्सिमम परसेंटेज है लाइट, तो आप यहाँ पे बस आंसर लिख देंगे कि ये तो फर्स्ट का हो गया। सेकंड में
ठीक है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक, तो म्यूजिक का आंसर देंगे लाइट। क्या लिखेंगे? लाइट म्यूजिक, लाइट म्यूजिक। थर्ड है, इफ ए कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CD बनाना है, कितना बनाना है? 1000, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक? ईच टाइप, तो सबसे पहले मान लीजिए क्लासिकल का ले रहे हैं, ठीक है, क्लासिकल, चलिए क्लासिकल, फॉर क्लासिकल, क्लासिकल कितना बनाना है? 1000 CD। क्लासिकल का कितना है? 10%। 10%, तो ये इक्वल 10/100 इंटू यहाँ पे 1000 CDs, CDS। अब देखिए ये 2 0, देखो बच्चों ये 2 0 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा? 100। यानी 100 CDs किससे रिलेटेड होना चाहिए? क्लासिकल म्यूज़िक वाली होनी चाहिए। अब आ जाइए, क्लासिकल का हो गया, सेमी क्लासिकल आ जाइए। सेमी क्लासिकल, तुम बताओ, फॉर सेमी क्लासिकल, फॉर सेमी क्लासिकल कैसे 2 आया? वो कितना है? 20% है, 20% ऑफ 1000, ठीक है। तो दिस विल गिव, लगाने का तरीका देखना, 20/100 इंटू 1000, इसमें क्या करेंगे? ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा? 200 CDs किससे रिलेटेड होना चाहिए? सेमी क्लासिकल से। ओके, आगे बढ़िए। अब कौन किसका निकालना है? बोलिए, सबका अलग अलग निकालना है। किसका है? लाइट का नहीं, फॉग का निकाल लीजिए। फॉग, फॉर फॉग, फॉग का कितना बच्चों? 30% ऑफ 1000 implies that 30% जब हटता है तो नीचे 100 इंटू आपका ये 1000, ये 2 0 कैंसिल कर दीजिए, आंसर कितना आएगा? 300 CDs किससे रिलेटेड होना चाहिए? फॉग से। अब लास्ट बच्चों वो भी लगा लीजिए। चलिए, फॉर लाइट, लाइट, फॉर लाइट म्यूजिक, फॉर लाइट म्यूजिक, इसमें कितना है? 40% ऑफ 1000 implies that 40/100 इंटू 1000, 2 0 कैंसल, 400 CDs रिलेटेड टू लाइट। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान दो। अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड, 360 लोगों का एक समूह है जिनसे कहा गया कि वोट दीजिए फॉर देयर फेवरेट सीज़न। आपका मनपसंद मौसम क्या है? मनपसंद मौसम के ऊपर वोट दीजिए। फ्रॉम 3 सीजन्स, 3 सीजन्स बताए गए, रेनी सीजन, विंटर एंड समर। तो विच सीजन्स गट द मोस्ट वोट्स, कौन सा सीजन सबसे ज़्यादा वोट पाया? तो एग्जामिन दिस चार्ट, एग्जामिन दिस चार्ट। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? नंबर ऑफ वोट्स 150। तो इसका जो आंसर होगा 1, हाँ सीजन, विंटर, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे? विंटर सीजन, विंटर सीजन। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब देखिए सेंट्रल एंगल पूछा है, तो बच्चों सबसे पहले सेंट्रल एंगल के लिए आप इस तीनों को ऐड करेंगे। तीनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 0, बोलिए
फिर 9 to 11, 11 5 16 और 1 2 और ये 3, क्या मिला 360। टोटल जो नंबर ऑफ वर्ड्स है बच्चों, नंबर ऑफ वर्ड्स कितना है, हाँ नंबर ऑफ वर्ड्स आपका 360। यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू 360। अब समर का आपको निकालना है, तो पहले आप क्या रेशियो निकालेंगे, हाँ तो अब चलिए क्या पूछा है, सेंट्रल एंगल, तो सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 90 अपॉन 360 इंटू 360 डिग्री, यानी कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। अब क्या करेंगे, इसको कैंसल करेंगे, ठीक है, ये पूरा इससे क्या जगह कैंसल, यहाँ 1 डिग्री मिला यानी 1 डिग्री बचा, तो मिला कितना 90 डिग्री। किसका, सेंट्रल जो एंगल है फॉर समर सीजन, सेंट्रल एंगल फॉर समर सीजन इज 90 डिग्री। अब आ जाइए रेनी का लेके आइए, रेनी क्या हुआ, रेनी सेंट्रल एंगल किसके लिए, फॉर रेनी सीजन, रेनी सीजन। तो 120 बाई 360 इंटू 360 डिग्री, याद रखना। तो ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 डिग्री है बच्चों, 1 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री, ओके। अब इसके बाद एक और निकाल दीजिए विंटर का, यहाँ पे लिखते जाइए, ठीक है, इसलिए कि फिर हमको पाई चार्ट भी बनाना, ड्रा पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। चलिए सेंट्रल एंगल फॉर, ये हटा दीजिए खाली, समझ में आ रही बात, हाँ चलिए सेंट्रल एंगल फॉर विंटर सीजन, ओके, इम्प्लाइज दैट कितना है 150 बाई 360 इंटू ये 360 डिग्री, ओके, ये 1 डिग्री आया, कितना डिग्री आया 1 डिग्री, तो ये 150 इंटू 1 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री। क्लियर हो गया, याद है। अब पाई चार्ट बनाने के लिए सबका याद रखिए किसका कितना है। चलिए पाई चार्ट बना रहे हैं, क्या हुआ, ये आपका, ठीक है, ये आपका सेंटर है, आप एक अंदाज से बना दीजिए, ठीक है। समर का कितना आया था, हाँ विंटर का कितना आया था 150 डिग्री, इसका कितना आया था 120 डिग्री, इसका 90 डिग्री। चलिए तो एक तो आसानी ये है कि पहले जो है देखिए ये किसका है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री में कौन है समर, इसमें लिख देंगे क्या समर, बोलिए समझ में आ रहा है समर। अब इसके बाद 120 एंड 150, बोलिए 150 बन, ये तो इसे सीधे करेंगे तो 180 हो जाएगा, तो थोड़ा सा घटा देंगे, मतलब अगर आप जो है बच्चों इसको ऐसे खींच रहे हैं, ये 180 है, तो 180 से थोड़ा सा डाउन करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, मान लीजिए हम इसको खींच दे रहे हैं इस टाइप से, थोड़ा सा कम कर, ये एंगल बना किसका 150 का, ओके 150। अब जो बचा है बच्चों, जो बचा है
वो आपका हो जाएगा क्या, जो बचा है ये आपका कौन सा डिग्री, 120 डिग्री। ये 150 विंटर, ये किसका नाम, विंटर है। और ये आपका रेनी। क्लियर हो गया। चलिए ये हो गया। अब बच्चों यहाँ पे ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। द टेबल शोज द कलर्स पर प्रीफर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। एक पाई चार्ट बनाना है। ये कलर्स हैं ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो। नंबर ऑफ पीपल, कुछ 18 पीपल्स हैं जो ब्लू को लाइक करते हैं, ठीक। 9 पीपल हैं जो ग्रीन को, 6 पीपल हैं जो रेड को, 3 पीपल हैं जो येलो को। टोटल नंबर ऑफ पीपल 36 है। कन्फर्म। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ठीक है, ब्लू का प्रोपोर्शन ऑफ ईच सेक्टर, हर सेक्टर का प्रोपोर्शन निकाला जाएगा। फिर 360 डिग्री से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये होमवर्क ले लो। मैं क्या नाम है, थोड़ा सा इसमें ब्लू का जो प्रोपोर्शन ऑफ ईच सेक्टर, तो इसमें एक लाइन अगर खींच देंगे तो ये 18 बाई 36 इंटू सेंट्रल एंगल 36 डिग्री। क्लियर हो गया। तो ये 36 को 36 मल्टीप्लाई कर देगा, कितना आएगा, 10 डिवाइड कर देगा, तो ये 10 आया। यानी इस तरीके से बता रहा हूँ। देखिए ये 18 दिखाई दे रहा है, 18 बाई 36 है, नहीं दिख रहा है, नीला की वजह से, रेड। चलिए रेड लाए। अब बोलिए ये सही है। 18 बाई 36 इंटू 360 डिग्री। इसको जब तुम काटोगे 336 वंजा 10 आएगा कि नहीं, फिर 18 टेंजा 180, यानी इसका जो सेंट्रल एंगल आएगा बच्चों, ठीक है, 180 डिग्री। ओके। अब आ जाइए 9 पे। इसका जब करेंगे 9 बाई 36 इंटू 360 डिग्री, ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। फिर इसी तरीके से इसका 36 इंटू 360, ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। फिर इसका आ जाएगा 3 बाई 36 इंटू 360 डिग्री, ये आपका क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू कैलकुलेट प्रोपोर्शन ऑफ ईच सेक्टर, प्रोपोर्शन ऑफ ईच सेक्टर क्या। फिर इसके बाद पाई चार्ट बनाएंगे। हाँ ये होमवर्क है, आप इसको पाई चार्ट में कन्वर्ट करिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। कितने क्वेश्चन है इसमें, लास्ट है, हैं 5 है। दी एडजॉइनिंग पाई चार्ट, ये देखिए सामने वाला जो पाई चार्ट है, मार्क्स स्कोर्ड इन द एग्जामिनेशन बाय स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, social science, if the total marks obtained by the student were 550, answer the following question. In which subject did the student score 105 marks? बताइए किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने 105 जो है मार्क्स को ऑब्टेन किया। आपको तो मालूम है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सेंट्रल एंगल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। और चलिए कौन कौन सा है सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, साइंस है और एसएसटी है। क्लियर है। तो टोटल स्टूडेंट 500, टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स कितना है 540, टोटल मार्क्स कितना है 540। ध्यान दीजिए, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105। क्लियर। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे आपको 2 पॉइंट का ध्यान देना है। पहला पॉइंट, टोटल जो है मार्क्स कितना है 540, टोटल मार्क्स 540 है। और इसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट का जो एंगल है 70 डिग्री, 55 डिग्री, 90 डिग्री, 65 डिग्री, 80 डिग्री, कंफर्म। अब क्या करना है कि सीन से चूँकि 540 डिग्री पे जो सेंट्रल एंगल है बच्चों 360 डिग्री होता है। टोटल मार्क्स 540 है। अब इसके बाद जो इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105, किस सब्जेक्ट में कोई स्टूडेंट 105 मार्क्स ऑब्टेन किया है, तो 540 मार्क्स, ये क्या है मार्क्स है, ये मार्क्स नंबर है। यानी इन 540 मार्क्स पे सेंट्रल एंगल कितना है 360 डिग्री। देयरफॉर 1 मार्क पे सेंट्रल एंगल 360 डिग्री बाई 540। देयरफॉर कितना मार्क्स है 105, तो ये इक्वल हो जाएगा 360 इंटू 105 बाई 540। अब इसको कैलकुलेट करिए, ये 0 कैंसिल हो गया, 9 4 जा 9 6 जा, ओके। उससे अच्छा हमको क्या नाम है 18 से काट लेना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 ना, 18, यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे 0 छूट गया, ठीक है। नहीं 0 तो हो गया था, ये गलती हो रही है। चलिए ये 360 डिग्री है इंटू 105 अपान 540, 0 से 0 कैंसिल, 18 2 जा और 18 3 जा, और 3 3 जा 9, 3 5 जा, कितना आया बच्चों 70 डिग्री। एंगल कितना आया, तो वो सब्जेक्ट कौन सा है हिंदी है। तो यहाँ पे जब पूछा विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट, तो इसके जवाब में आप क्या लिखेंगे हिंदी, क्या लिखेंगे हिंदी, कंफर्म। अब इसके बाद हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। अब मैथमेटिक्स में कितना 90 डिग्री, मैथमेटिक्स में कितना है, और इसमें कितना है 70 डिग्री, तो कितना ज़्यादा, तो क्या करेंगे 90 डिग्री में से 70 को माइनस करेंगे। सेकंड पार्ट है हाउ मेनी मोर मार्क्स से, ठीक है, ऑब्टेन्ड बाई मैथमेटिक्स से, तो सेंट्रल एंगल मैथमेटिक्स का कितना है 90 डिग्री, ओके। और इसका एंगल कितना है हिंदी का 70 डिग्री, तो कितना मोर मार्क्स है, ठीक है। 30, उसका कितना आया था 70 डिग्री आया था। व्हाट इज द सेंट्रल, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी, 20 मार्क्स, 20, अच्छा ये आया है 20 डिग्री ज़्यादा आया है। चलिए अब उसको हमको कन्वर्ट करना है मार्क्स में। चलिए बच्चों सेकंड पार्ट है हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स, इन मैथ में कितना मार्क्स ऑब्टेन्ड किया गया, दिस विल गिव सेंट्रल एंगल कितना है 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री अपॉन 360, और टोटल मार्क्स कितना है 540,
540। इसको सॉल्व करिए। ये ज़ीरो कैंसिल कर दीजिए। 9 4 दा, ठीक है, और कौन सा 9 चौको 36, ये कट गया, 4 3 12, ठीक है, 4 1 सा, ठीक है, 4 3 सा और 4 5 सा। 135 मार्क्स कितने किस में मिले? मैथ में। और हिंदी का मार्क्स कितना है? हिंदी का मार्क्स है बच्चों 105। तो कितना ज़्यादा? तो 135 माइनस 105 विल बी व्हाट? 30 मार्क्स मोर। 30 मार्क्स मोर ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स। तीसरा है एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के मार्क को पहले ऐड करिए और एग्जामिन करिए कि वो साइंस और हिंदी के मार्क से ज़्यादा है कि कम है। समझ में आ गया? चलिए, ये 105 इसका है, इसका कितना आया था? 135। अब हमको निकालना है किसका? सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस, एसएसटी का निकालिए। एसएसटी का मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एसएसटी, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एसएसटी, ठीक। सोशल साइंस, सोशल एसएस साइंस। तो सेंट्रल एंगल कितना है? 65। 65 अपॉन 360 इंटू टोटल मार्क्स 540। चलिए, तो ये ज़ीरो कैंसिल हो गया। सिक्सटी 65 डिग्री था, ये तो कट ही नहीं रहा है। 540 है, 65, 18 2 38 54 30, तो 195/2 मिला। 540 65/360, 0 कैंसल, 36, ठीक है। अब इसके बाद निकालिए किसका? साइंस का, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय साइंस, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन साइंस इज इक्वल टू कितना है? 80/360 इंटू 540। चलिए, ठीक है। 2 4 8, ये कितना मिला? 120। इसका कितना मिला? 120 मिला। और वो 65, वही नहीं कटा ना? 65 डिवाइडेड बाई, हाँ बच्चों। अब इसके बाद साइंस का निकालिए। साइंस का कितना है? फिर से निकाल दीजिए। फॉर साइंस 80/360 इंटू 540, इट्स वैल्यू विल बी व्हाट? 0 0। 2 4 8, 120 इसका मिला, ठीक है। किसका? साइंस का। अब दोनों को ऐड करिए, मैथमेटिक्स और किसको? एसएसटी का। चलिए, जो पूछा है मैथ, हाउ मेनी मार्क्स फॉर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट एग्जामिन वेदर द सम ऑफ ऑब्टेन्ड सोशल साइंस और मैथमेटिक्स। तो
साइंस प्लस मैथ्स इज इक्वल टू कितना है 135 प्लस 195/2। इसको इंटू करिए 195/2 कितना आ जाएगा 5। सही है। जब डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 2 to the 4, 2 3 जा 6, 2 to the 4, 232.5। और उसका साइंस प्लस हिंदी, साइंस प्लस हिंदी इक्वल कितना आएगा 120 प्लस 105 इज इक्वल टू व्हाट 225। तो कौन ग्रेटर है 232.5। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे यस। क्लियर हो गया। एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर, उसके मार्क्स ज़्यादा हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर लास्ट, ये लास्ट है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डेटा इन पाई चार्ट। पाई चार्ट में इसको डिस्प्ले करना है। लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है। हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट कितने हैं 40, इंग्लिश बोलने वाले 12, मराठी 9। टोटल स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, पहले ये भी होमवर्क आपको दिया जा रहा है, कुछ हेल्प दे रहे हैं आपको। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले बोलिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कितने स्टूडेंट हैं ऐड कर दीजिए, ठीक है। चलिए 40 है, 12 है, 9 है, 7 एंड 4 एंड टोटल तो दिया ही है, बोलो 72। कितना दिया है 72। अब क्या लिखा है सेंट्रल एंगल निकालेंगे, सेंट्रल एंगल, ठीक है, फॉर हिंदी। सेंट्रल एंगल फॉर हिंदी क्या करेंगे 40/3 60 × 72। एक निकाल देंगे, बाकी आप निकालिएगा। ये 0 0 4 9 सा 9 8 सा कितना मिला 8। कितना मिला 8। कंफर्म। हाँ क्या चीज़ ये मिस्टेक हो गया बच्चों, वेरी वेरी सॉरी। ये 40/72, ठीक है, इंटू 360 डिग्री। ये चलिए तो 8 5 सा 8 9 सा 9 4 सा कितना आया 200 डिग्री। ओके, हम प्रोपोर्शन में, ठीक है, 40/72 करेंगे, 40/72। फिर इसी तरह से इंग्लिश का निकालेंगे। तो इंग्लिश के लिए क्या करेंगे 12/72 इंटू 360 डिग्री। तो इसको 12 1 दा 12 6 दा ये आया होगा 60 डिग्री। कन्फर्म। लाइक इस तरीके से आप बाकी मराठी का, तमिल का, बंगाली का निकाल करके उसके बाद पाई चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिएगा। क्लियर। चलिए